औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये मर्ज़ एक वबा की ज़रूरत इख्तियार कर गया है, जिससे कई कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ एक ऐसा पौधा पाया जाता है जो कि ना सिर्फ डेंगू बुखार की कैफियत ख़त्म करता है, बल्कि प्लेटलेट की जो कमी हो जाती है उसको भी चंद दिनों में उसको रिकवर कर देता है। आज उस पौधे की मैं थोड़ी सी पहचान कराऊंगा ताकि सब व्यूअर्स जो हैं उनको इसके ट्रीटमेंट में आसानी हो सके। ये पौधा है वो सफ़ेद रंग के फूल हैं इसके काली मिर्च के बराबर और लंबे लंबे से इसके पत्ते हैं, ये देख लें आप। और सफ़ेद रंग के इसके जो फूल होते हैं काली मिर्च के साइज़ के, इसको अफसनतीन कहा जाता है। तो कई जो हुक्मा हैं वो इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। कई कहते हैं इसको गाजर बूटी, को कुछ इसका नाम देता है, मगर इसके जो खवास हैं वो बिल्कुल अफसनतीन की तरह के हैं। अच्छा, आपने करना ये है, अब इसके जो फूल हैं वो लेने हैं 8 से 10 अदद, 8, 10, 12 ले लें। उसको मसल लें, हाथ में मसल लें। ये वैसे ही मरीज़ को निगलने का कह दें, नीम गर्म पानी से, नीम गर्म दूध के साथ। ये आपने एक दिन में एक दफ़ा करना है। ये चंद दिन आप इस्तेमाल कराएंगे तो ना सिर्फ प्लेटलेट पूरे होंगे बल्कि बुखार की कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप एहतियात आपने ये करनी है, ये पंसारी से नहीं लेनी है आपने। पंसारी के पास जो होगा वो सूखा हुआ होगा, वो काम नहीं करेगा। आपने ये ताज़ा लेने हैं, इसके पत्ते मौजूद हों। जो थोड़े सूखे हुए पौधे होते हैं इसके, उसमें फूल जड़ जाते हैं और पत्ते भी जड़ चुके होते हैं। हमें फूल चाहिए इसके। खैर, पूरा पौधा भी इस बीमारी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में किस दिन आपको बताऊंगा। पर फ़िलहाल आपने ऐसा करना है, इसके सिर्फ फूल लेने हैं, 8, 10, 12 फूल जितने मिल जाएँ आपको। उसको मसल लें, उसको मरीज़ को निगलने का कह दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आप बेहतरी महसूस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस साले सवाब की नीयत से। मुझे हकीम अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।